हाय फ्रेंड्स, समित लाइफ में यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले फ्रेंड्स सीटेट का हिंदी। ये दोस्तों पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, क्योंकि ये लैंग्वेज पेपर है दोस्तों। और आज दोस्तों ये जो हम करवा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 चल रहा है दोस्तों, और ये पार्ट 1 दोस्तों आज क्वेश्चन करवा के दोस्तों पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। और कल के सेशन में दोस्तों ये पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि दोस्तों हिंदी व्याकरण सिर्फ रहेगा दोस्तों। तो जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम अपने इस चैनल पे दोस्तों पूरा सीडीपी हम कंप्लीट करवा चुके हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में 30 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं टोटल बुक कंप्लीट है दोस्तों सीडीपी का। और आप यहाँ से करते हैं दोस्तों, तो आपको 30 में 30 मार्क जरूर लेके आ सकते हैं अपने एग्जाम में। अभी आगामी जो परीक्षा होने वाली दोस्तों जुलाई 2025 के लिए, उसके लिए बहुत बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम अपने इसी चैनल पे साइंस और मैथ पेपर सेकंड के लिए उसका भी सोल्यूशन करवाते हुए आ रहे हैं। तो आप लोग कुछ प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, आप लोग जाकर वहाँ पर ढूंढ लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को, पार्ट फर्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, पार्ट फर्स्ट का आज जो दोस्तों हम लोग का क्वेश्चन होगा दोस्तों 4 से 28 से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, और ये आज इसको अंतिम करेंगे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक किसे कहेंगे? व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक किसे कहेंगे दोस्तों? तो इसका सोल्यूशन देखिए, ऑप्शन इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए सही होगा दोस्तों इसका। विवरण, विवरण जो है ना दोस्तों, डिस्क्रिप्शन, इसी को दोस्तों व्याख्यात्मक या सूचनात्मक हम लोग कहेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक इन्फॉर्मेशन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है, अर्थात जब किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से व्याख्यात्मक अथवा सूचनात्मक तरीके से दूसरों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो इसे विवरण, डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है? ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही होगा दोस्तों, कक्षा में नाटक करना। कक्षा में नाटक करना दोस्तों ये भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका सोल्यूशन एक बार हम लोग देख लेते हैं। नाटक रोल प्ले, नाटक के माध्यम से बालक के भाषाई कौशल का विकास किया जाता है। नाटक के द्वारा बालक को किसी एक पात्र का रोल दिया जाता है, जिससे बालक अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है। इससे बालक की भाषा में धारा प्रवाहिता आती है। नाटक के द्वारा भाषा सीखने में बच्चों की अधिक रुचि होती है, जिससे वे भाषा को आसानी और सरल तरीके से जल्द ही सीख जाते हैं। अतः कक्षा में नाटक करना भाषा शिक्षण कौशल की सर्वोत्तम विधि है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, चौमस्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है? चौमस्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है दोस्तों? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, इंद्रियों से प्राप्त अनुभव। ये दोस्तों चौमस्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार है दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका एक बार, कि इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, सेंसरी एक्सपीरियंस। चौमस्की के अनुसार बालक में भाषा अर्जित, लैंग्वेज एक्विजिशन करने की क्षमता जन्मजात मतलब बाय बर्थ होती है। बालक अपने आसपास के वातावरण से देखकर, सुनकर, क्रिया करके भाषा का अधिग्रहण करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और इसका देखिए और कुछ बचाओ। अतः हम कह सकते हैं कि बालक अपने इंद्रियों से प्राप्त अनुभव के द्वारा भाषा का अधिग्रहण करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक अध्यापक कक्षा में वर्णमाला के अक्षर लिखना सिखाती है। वह अक्षर लिखना सिखाने के लिए बताती है कि कहाँ से शुरू किया जाए और किस तरफ लेखनी मोड़ी जाए। वह अपने शिक्षार्थियों में किसके प्रति समझ बनाने का प्रयास कर रही है दोस्तों? ऑप्शन इसका थर्ड सही होगा, लिखने के तरीके, लिखने के तरीके, वेज ऑफ राइटिंग, वेज ऑफ राइटिंग। सोल्यूशन देखिए दोस्तों इसका, लिखने के तरीके, वेज ऑफ राइटिंग। लिखने के तरीके से तात्पर्य बालक को शुरुआती वर्षों में, देखिए फ्रेंड्स, लिखने के तरीके, वेज ऑफ राइटिंग। वेज ऑफ राइटिंग देखिए, लिखने के तरीके से तात्पर्य बालक को शुरुआती वर्षों में लेखन कौशल से परिचित करवाना। जैसे बालक जब लिखना सीखना प्रारंभ करता है तो स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, गोला आदि के माध्यम से बालक को यह सिखाया जाता है कि लेखनी को किस तरह मोड़ना है। तत्पश्चात बालक को अक्षर से परिचित करवाया जाता है। अतः उपयुक्त प्रश्न में शिक्षिका बालक को लिखने के तरीके के प्रति समझ बनाने का प्रयास कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कक्षा 3 के अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को विशेषण पढ़ाते समय उन सभी शब्दों की सूची बनाने के लिए कहती है जो किसी वाक्य में व्यक्ति या वस्तु की खूबी का वर्णन करें। यह कार्य सहपाठियों के साथ चर्चा करने के लिए कहती है दोस्तों। शब्द संपदा बनाने का यह कौन सा तरीका है दोस्तों? तो ऑप्शन 4 इसका सही होगा दोस्तों, संदर्भ में शब्द संपदा। संदर्भ में शब्द संपदा दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, संदर्भ में शब्द संपदा, वोकेबलरी इन कॉन्टेक्स्ट। संदर्भ में शब्द संपदा से तात्पर्य है कि पाठ पढ़ाते समय
पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले शब्दों को स्पष्ट करना, अर्थात जब किसी काव्यांश, गद्यांश या कोई अनुविधा पढ़ाते समय शब्दों का ज्ञान कराया जाता है तो यह संदर्भ में शब्द संपदा वोकेबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट कहलाता है, अर्थात शब्दों को अलग से न पढ़ना। संदर्भ में शब्द संपदा सिखाने से बालक शब्दों को आसानी से सीखता है। बालक शब्दों का परिस्थिति विशेष के अनुसार प्रयोग भी आसानी से कर सकता है, अर्थात शब्द संपदा सदैव संदर्भ में सिखाई जानी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी है चाहिए दोस्तों? निर्देशित रचना सामान्यतः किस पर प्रस्तुत करनी चाहिए दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही होगा दोस्तों, आरंभिक स्तर। आरंभिक स्तर में दोस्तों देखिए दोस्तों, निर्देशित रचना, डायरेक्ट कंपोजिशन, निर्देशित रचना में शिक्षक बालकों को लेखन कार्य कराने के लिए आधार उपलब्ध कराता है, अर्थात शिक्षक बच्चों में कोई थीम, टॉपिक, लाइन देता है और बच्चे टॉपिक पर अपने विचारों को स्वतंत्र, फ्री और लिखित रूप में अभिव्यक्त करते हैं दोस्तों, अर्थात बच्चे शिक्षक के निर्देशन, डायरेक्शन में कार्य करते हैं। अतः निर्देशित सूचना आरंभिक स्तर पर प्रयुक्त करनी चाहिए, जिससे बालकों को आरंभिक स्तर पर लेखन कार्य के लिए उचित गाइडेंस मिल जाती है दोस्तों, उचित गाइडेंस मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पठन शिक्षण शास्त्र किस बात का समर्थन करता है? पठन शिक्षण शास्त्र किस बात का समर्थन करता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा दोस्तों। पठन का मतलब अर्थ ग्रहण करना है। पठन का मतलब अर्थ ग्रहण करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पठन का अर्थ अक्षरों को रिकॉर्ड करना नहीं है, बल्कि पाठ्य सामग्री को पढ़कर समझकर उसका परिस्थिति विशेष के अनुसार उचित प्रयोग करना है। पठन का अर्थ ग्रहण करना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए फ्रेंड्स, रेडियो प्रसारण। ये दोस्तों दृश्य शिक्षण सामग्री अधिगम नहीं है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, शिक्षण सामग्री टीचिंग मटेरियल 3 प्रकार की होती है। एक हो गया दोस्तों दृश्य सामग्री, विजुअल मटेरियल, बालक देखकर सीखता है, जैसे ब्लैक बोर्ड, पोस्टर, चार्ट आदि। नेक्स्ट देखिए दोस्तों श्रव्य सामग्री, रेडियो मटेरियल, बालक सुनकर सीखता है, जैसे रेडियो, लिंग्वाफोन, टेलीफोन आदि। थर्ड दोस्तों श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल मटेरियल, बालक देखकर सुनकर सीखता है, जैसे लैपटॉप, टेलीविजन आदि। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य? भाषा प्रवाह से क्या तात्पर्य दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा दोस्तों, कि सहज गति के साथ वाचन, पठन अथवा लेखन। सहज गति के साथ वाचन, पठन अथवा लेखन। देखिए दोस्तों, भाषा प्रवाह से यही तात्पर्य है दोस्तों, सहज गति के साथ वाचन, पठन अथवा लेखन। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भाषा प्रवाह, लैंग्वेज फ्लुएंसी। भाषा प्रवाहिता से तात्पर्य है कि बालक अपनी भाषा को कितनी मौलिकता, ओरिजिनलिटी, रचनात्मकता, फ्लुएंटली तथा धारा प्रवाहिता, फ्लुएंटली के साथ भाषा को व्यक्त करता है। इसमें बालक की भाषा सटीकता पर कम ध्यान दिया जाता है दोस्तों। अतः भाषा प्रवाहिता से तात्पर्य बालक अपनी सहज गति के साथ वाचन, पठन तथा लेखन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों ने मैं पर एक निबंध लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा चरण सीखने के रूप आकलन के सबसे नज़दीक है दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट देखिए दोस्तों, प्रत्येक शिक्षार्थी से कहना कि वे सोचे कि उन्होंने यह कैसे निर्धारित किया कि उन्हें क्या कुछ शामिल करना है। यही ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, सीखने के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग के अंतर्गत बालक छात्र अपना स्वयं का आकलन, असेसमेंट करते हैं। इसके अंतर्गत छात्र आपस में सहपाठी समूह, पीर ग्रुप द्वारा भी स्वयं का मूल्यांकन करते हैं। उपयुक्त प्रश्न छात्रों से अपने विचारों पर सोचने के लिए अर्थात स्वयं का आकलन, सेल्फ असेसमेंट करने के लिए कहा गया है। अतः इसे असेसमेंट एज ए लर्निंग कहा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक शिक्षिका ऑनलाइन कार्यक्रम का प्रयोग करती है जिसमें शिक्षार्थी ऑनलाइन ही मानचित्र का निर्माण, संपादन एवं साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस डिजिटल उपकरण के प्रयोग के माध्यम से शिक्षार्थियों में विकसित किया जा सकता है दोस्तों? तो दोस्तों चिंतन। देखिए फ्रेंड्स, चिंतन किया जा सकता है दोस्तों। देखिए तो सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, चिंतन, थिंकिंग एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन के माध्यम से बालक समस्याओं का समाधान करते हैं। चिंतन, थिंकिंग के माध्यम से बालक विचार करके, अध्ययन करके, मनन करके किसी निर्णय, डिसीजन या फैसला पर पहुंचने के लिए सोचता है। अर्थात उपयुक्त प्रश्न में शिक्षिका बच्चों के साथ ऑनलाइन उपकरण पर विचार विमर्श
डिस्कशन करती है तथा अपने अपने विचारों को साझा करने के लिए कहती है, तो वह शिक्षार्थियों में चिंतन थिंकिंग का विकास कर रही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, श्रुति किस कार्यक्रम के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए ये पत्रिका पढ़ती है, उसके पठन को क्या कहेंगे दोस्तों? दोस्तों ये देखिए बारीकी से पठन कहेंगे दोस्तों, इसे स्कैनिंग कहेंगे दोस्तों। श्रुति किसी कार्यक्रम के बारे में विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के लिए पत्रिका पढ़ती है, ये दोस्तों बारीकी से पठन होगा, स्कैनिंग। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, बारीकी से पठन स्कैनिंग पठन का एक प्रकार है। विशिष्ट सूचना स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त ग्रहण करने के लिए पठन, इच्छित जानकारी इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए पठन, अर्थात जब किसी वस्तु को खरीदा जाता है तो उसके विषय में विशेष जानकारी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए उसके निर्देशों को पढ़ा जाता है, यह स्कैनिंग के अंतर्गत आएगा। समाचार पत्र में नौकरी के लिए विज्ञापन पढ़ना, अपने मोबाइल फ़ोन में बेस्ट फ्रेंड का नंबर ढूंढना। नेक्स्ट, वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं वे, दोस्तों ये सक्रिय शब्द है दोस्तों। वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं वे क्या है दोस्तों? सक्रिय शब्द भंडार है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका दोस्तों, सक्रिय शब्द भंडार एक्टिव वोकेबुलरी राइटिंग, लेखन तथा वाचन स्पीकिंग, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल प्रोडक्टिव स्किल है, अर्थात हम शब्दों का प्रयोग अपने विचारों को मौखिक या लिखित रूप में अभिव्यक्त एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। सक्रिय शब्द भंडार एक्टिव वोकेबुलरी कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, ये दोस्तों अव्यक्त मतलब लेटेंट तथा सुस्पष्ट क्लियर दोनों दोस्तों भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, एक भाषा शिक्षक को अपनी विषय वस्तु कंटेंट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, अतः भाषा शिक्षक के रूप में हमें व्याकरण की अव्यक्त तथा सुस्पष्ट दोनों तरह का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि, ऑप्शन सेकंड देखिए सही होगा, वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं। बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। मनोवैज्ञानिक नोम चॉम्स्की ने सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया, अर्थात एलईडी के माध्यम से बालक सार्वभौमिक व्याकरण के प्रति समझ बनाता है। अतः प्रत्येक बालक अपनी भाषा का व्याकरण अनौपचारिक इनफॉर्मल तरीके से सीख लेता है। अतः बच्चों की भाषा इस बात के लिए पर्याप्त संकेत देती है कि वे अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य दोस्तों, तो ऑप्शन इसका 4 सही होगा दोस्तों। कविता पाठ का आनंद लेना। देखिए फ्रेंड्स, काव्य शिक्षण के उद्देश्य पर्पस ऑफ टीचिंग पोइट्री, काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य गति लयपूर्वक काव्य पाठ द्वारा आनंद प्राप्त करना, छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि का विकास करना, काव्यांश भातों द्वारा रसानुभूति प्राप्त करना, कल्पना शक्ति व तर्क शक्ति का विकास करना, कविता में निहित भावों को अपने परिवेश से जोड़कर देख पाना, व्याकरण सिखाना। काव्य शिक्षण पोइट्री टीचिंग की विशेषता नहीं है दोस्तों। कविता शिक्षण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कविता का भावपूर्ण पठन द्वारा आनंद प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण परक भाषा शिक्षण पद्धति के बारे में सत्य नहीं है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 वर्तनी एवं व्याकरणिक त्रुटियों को कम करने पर केंद्रित है, यही दोस्तों गलत है फ्रेंड्स। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, यह शिक्षार्थियों को जीवन के वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए बढ़ावा देती है। यह शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण एवं प्रमाणिक संप्रेषण परक क्रियाकलापों के लिए तैयार करती है, और यह लक्ष्य भाषा में अर्थपूर्ण तरीके से संप्रेषण करने हेतु भाषा प्रयोग पर बल देती है। सही होगा दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, संप्रेषण परक भाषा शिक्षण पद्धति कम्युनिलेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड, इस पद्धति में बालक को वास्तविक संप्रेषण के द्वारा भाषा सिखाई जाती है। यह शिक्षार्थी केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड पद्धति है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और नेक्स्ट सॉल्यूशन इसका है, जो विद्यार्थी को प्राकृतिक वातावरण नेचुरल इन्वायरमेंट में भाषा सीखने में मदद करती है, तो क्रिया इंटरेक्शन के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से सिखाया जाता है। इस पद्धति में भाषा की सटीकता जैसे व्याकरणिक त्रुटि वर्तनी आदि पर कम बल दिया जाता है। इस पद्धति में इस बात पर बल दिया जाता है कि बालक अपने विचारों को क्रमबद्ध तथा प्रवाहपूर्ण फ्लुएंटली तरीके से व्यक्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
भाषा के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो ये दोस्तों भाषा विज्ञान के रूप में भाषा अध्ययन को जाना जाता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों इसका, भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक, भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन की वह शाखा है जिसमें भाषा की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, स्वरूप, फॉर्म, विकास आदि का विश्लेषणात्मक अध्ययन एनालिटिकल स्टडी किया जाता है। भाषा विज्ञान भाषा के स्वरूप, फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, अर्थ, मीनिंग और संदर्भ कॉन्टेक्स्ट का विश्लेषण एनालिसिस करता है, अर्थात भाषा के अध्ययन को भाषा विज्ञान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसीलिए अध्यापक को भाषा एक अर्थपूर्ण डैश के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए, विमर्श डिस्कशन के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए दोस्तों। भाषा कोई पृथक वाक्य या शब्द नहीं है, इसलिए अध्यापक को भाषा एक अर्थपूर्ण विमर्श डिस्कशन के रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों इसका, विमर्श डिस्कशन भाषा एक सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है, अर्थात बालक को भाषा सदैव अर्थपूर्ण विमर्श मीनिंगफुल डिस्कशन के माध्यम से सिखाई जानी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए दोस्तों? किस पर नहीं होना चाहिए? देखिए दोस्तों 4 नंबर ऑप्शन सही है, विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को सम्मानित करना, इस पर नहीं होनी चाहिए दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, एक भाषा अध्यापक को प्रत्येक बालक की मातृभाषा मदर टंग को कक्षा में स्थान देना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान प्रत्येक बालक को समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। बच्चे की उच्च स्तरीय चिंतन उस कौशल हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल को प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को किसी विशेष भाषा संस्कृति कल्चर आदि को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि प्रत्येक संस्कृति को बराबर सम्मान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में शब्दों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, काला माला जाला और टाला, कुट फुट फुट और चुट निम्नलिखित में से कौन से समूह का प्रयोग भाषा के शब्दों को व्यवस्थित करने के लिए किया गया है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है दोस्तों, ध्वन्यात्मक समूहीकरण फोनेटिक ग्रुपिंग। सॉल्यूशन देखिए दोस्तों, विभिन्न प्रकार के स्वर भोवेल व्यंजन कंसोनेंट और मात्राओं के अर्थपूर्ण मीनिंगफुल समूह को ध्वनि समूह साउंड ग्रुप कहते हैं। ध्वन्यात्मक समूहीकरण से तात्पर्य समान ध्वनि वाले शब्दों को एक समूह में रखना। उपयुक्त प्रश्न में कुट फुट और चुट समान ध्वनि वाले शब्द हैं, अर्थात इन शब्दों का प्रयोग ध्वन्यात्मक समूह फोनेटिक ग्रुपिंग के लिए किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऋतु कक्षा 8 की अंग्रेजी भाषा की शिक्षक है। कक्षा शिक्षक के दौरान कुछ विद्यार्थी जो कि प्रायः पीछे रहते हैं, कक्षा चर्चा में ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस स्थिति में ऋतु को क्या करना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन 4 इसका देखिए सही होगा दोस्तों, उन विद्यार्थियों में से प्रश्न पूछें व चर्चा का भाग बनाएं और अपने शिक्षण युक्ति में बदलाव करें दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में रुचि इंटरेस्ट नहीं रखता है तो शिक्षक को छात्र से पर्सनली बात करनी चाहिए। शिक्षार्थी के अनुसार शिक्षक को अपनी शिक्षण युक्ति टीचिंग स्ट्रेटजी में बदलाव करना चाहिए, अर्थात ऐसे शिक्षार्थियों को मेंटली फिजिकली किसी प्रकार का दंड पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये हमारे सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, और इस पार्ट फर्स्ट का भी ये आखिरी क्वेश्चन है। एक सामाजिक बोली है दोस्तों, एक सामाजिक बोली क्या है दोस्तों? एक सामाजिक बोली है डैश, मतलब ये भाषा के भीतर समुदाय कम्युनिटी अथवा समूह ग्रुप की वाक्य स्पीच की विशेषताएं हैं दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, इसका 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा, भाषा के भीतर समुदाय कम्युनिटी अथवा समूह ग्रुप की वाक्य स्पीच, ये हो गया। और देखिए दोस्तों, ये सेशन हमारा आज यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। और अब तो दोस्तों नेक्स्ट सेशन जो हम लोग का होने वाला है दोस्तों, पार्ट 2 करेंगे इसका, जिसमें दोस्तों सामान्य हिंदी होगा दोस्तों। ये पूरा जितने सारे पेडागोगी हो सकते थे दोस्तों, टोटल पेडागोगी हम लोग ने ख़त्म कर लिया फ्रेंड्स। अब हम लोग का पार्ट 2 व्याकरण स्टार्ट होगा। आप लोग सेशन से ज़रूर जुड़ जाइएगा दोस्तों, क्योंकि यह आपके जुलाई में जो परीक्षा होने वाला है दोस्तों स्टेट, उसके पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है दोस्तों। सेशन को हम लोग यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया है तो सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इसको शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को एक बार दोस्तों ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।